हमारा बेटा हमें ढूंढ के दे दो भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा हमको दे दो। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। रोड पे अगर ये बुला दूंगा, ये कार्रवाई कराओ, कुछ कार्रवाई नहीं करे। मैं एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ मेरे बेटे का क्या हाल, मेरे क्या गुजर रही है। आज अगर किसी एमएलए एमपी का बच्चा मारा होता तो नहर का पानी सूख गया होता। हमें इंसाफ चाहिए। 3 दिन हो गया, हमारा बच्चा अभी तक मिला नहीं है। चाहे मरा हो, चाहे जिंदा हो, चाहे जैसे हो, मेरा बच्चा मेरे सामने ला दो। यहाँ प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। 26 अक्टूबर की सुबह 2 बच्चे नहर में जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बच्चा नहर में डूब जाता है। परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिता का आरोप है कि कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। थाना शिवाजी कॉलोनी लगता है। इन्हीं से जानेंगे। सर, कितनी उम्र थी, क्या बात हुई? 13 साल का मेरा बेटा था। सवेरे गया नहाने के, मना करते रह गए, बेटा कहीं मत जाइए। पूछा मेरे से, पापा जाओ नहर पे, मैं कहा मत जाइए। वैसा नहीं गया, गेट पे अपने खेल रहा होगा, पता ना कब गया। उसके 10 बजे 10:30 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया। मैं भागा वहाँ गया तो एक लड़का वहाँ पे था। इसको तो बचा लिया गया। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई उसका तो एक बार धंसा तो धंसा ही रह गया, दोबारा ऊपर नहीं आया। जब तक पुलिस वाले आके, पीसीआर वाले आके उनके पैर पकड़े, हाथ पकड़े, बाबूजी मेरे बच्चे को बचा दो, गोताखोर बुला दो। बोले अभी मंगा रहे। झूठ मूठ का हाथ में लिख के दिखा दिया कि देख कि मैंने मंगा दी है। एसडीआरएफ की टीम अभी आ रही है, अभी गोताखोर आ रही है। ना एसडीआरएफ टीम आई, ना गोताखोर आई, ना मेरा बच्चा मिला। मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया। नहरी महकमे वाले बोलते हैं कि इस लड़के के बाप को कि तू कूद जा रस्सा बांध के। ये बोले नहरी महकमे वाले ने, बेलदार ने ये बोला है कि तू कूद जा। तो मैं खुद गया हूँ। मैं पुलिस वाले को मैंने बोला है कि आप एनडीआरएफ की टीम को बुलाओ, गोताखोर को बुलाओ। बोला गोताखोर है ना, ये प्राइवेट ये खड़ा है गोताखोर, ऐसे करके इशारा। बोला इसका सामान है सोनीपत। अब 1 घंटे 2 घंटे में सामान आए, वो हम 4 घंटे खड़े रहे। नहर का पानी बड़ा है, ना कोई गोताखोर आया, ना कोई किश्ती वाला आया। पुलिस वाले वही शिवाजी कॉलोनी वाले आए हैं। हमने एसपी ऑफिस में भी कंप्लेंट डाली थी, उसी दिन फ़ोन किया था। एसपी की सिक्योरिटी से बंदा आया था, उसने नंबर दिया था, हमने उसको फ़ोन किया था। वो बोला कि हम यहाँ से सिर्फ पुलिस वाले को भेज सकते हैं, हम गोताखोर को नहीं भेज सकते। अच्छा, ये बोला उसने। तो उस टाइम पर पुलिस के कुछ मुलाजिम मौजूद थे? शिवाजी कॉलोनी थाना से 4-5 112 वाली पीसीआर जो होती है वो आई थी। उसके अलावा कोई नहीं आया ना। वहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी 2 घंटे से, वो गोताखोर का इंतजार कर रही थी। उसके अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, इस दौरान क्या बच्चे को स्विमिंग आती थी? नहीं, वो कभी ज़िंदगी में कभी नहर नहीं देखा था। वो पहली बार गया था। पहली बार गया था। वो छठ पूजा के लिए कुछ देखने गया था अपना, कि छठ पूजा का स्थान नहीं है, कैसा होता है, कैसे करेंगे, वो कह के जा रहा था। मैं कहा जाना मत ज़बरदस्ती। छठ पूजा कैसा नहर होता है। आप कहाँ से हैं वैसे? बिहार से। तो क्या सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन से इस दौरान? यहाँ प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ ढांढस दिया जा रहा है, हाँ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। रात के मैं बाखरा डैम पे पूरे रात बैठा रहा, लेकिन सुबह कोई आ जाएगा, बोलते रहे कि हाँ आ रहे हैं, कोई नहीं आया। वो क्या बोला था? कल के अखबार में झूठी छपी है कि गोताखोर आए हैं, वहाँ पे 100 को पीजीआई में पहुँचा दिया गया। ये सब झूठ थी। अभी तक शव मिला नहीं है हमें। ठीक है, शव है या फिर वो जिंदा है, मरा है, कुछ पता नहीं उसका, और कोई गोताखोर नहीं आया। आप कुछ कहना चाहेंगी? माँ है लकी की हमारे साथ पर। मेरे बेटा है, मैं क्या समझ सकती हूँ अपने, मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है। लेकिन यहाँ के पब्लिक जो है, मेरे मोहल्ले वाले हैं, मेरा साथ दिए हैं। लेकिन यहाँ के जो रोड पे अगर ये बुला दूंगा, ये कार्रवाई कराओ, कुछ कार्रवाई नहीं करे। मैं एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरे क्या गुजर रही है। ये लोग क्या जाने, पुलिस वाले क्या जाने, बस अपने कह रहे हैं, अपने सुन के अपने आप अपने में रह जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया? हम लोग 10 साल से यहाँ पे हैं। कोई तो सुनवाई कीजिए। क्या हम बाहर से आए हैं कमाने खाने के लिए? हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। नहीं इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ दो भाई, हमें इंसाफ चाहिए। 3 दिन हो गया, हमारा बच्चा अभी तक मिला नहीं है। चाहे मरा हो, चाहे जिंदा हो, चाहे जैसे हो, मेरा बच्चा मेरे सामने ला दो। कल किसी और के साथ में घटना घटेगा, कौन उसका जिम्मेवारी है? नहीं सुनवाई करेंगे यहाँ से, तब हम लोग धरना धरेंगे रोड पर। रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे। जिस हिसाब से मिलेंगे एक बार, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, आप थे उस दौरान, आपका नाम क्या है? अल्ताफ नाम है।
मैं और लकी, मैं घर पे ऐसे था, कुछ काम कर रहा था अपना, फिर काम करके मैं ऐसे छोड़ के वैसे मैं कुछ करने लग गया था, तो लकी आया, एक बार आया तो मैं बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में चलेंगे। फिर 10-15 मिनट का आया, जितने मेरा काम हो गया था तो बोला कि चलो चलते हैं। तो मुझे लगा कि अपने फैमिली से पूछ लिया होगा इसलिए कह रहा चल। मैं बोला ठीक है चलते हैं। तो हम वहाँ पे नहर पे गए, तो मैं बोला मेरे को नहर का पता नहीं, जाएंगे कैसे ऐसे। तो बोला कि आपने 1 रुपया चौक देखा है ना? मैं बोला हाँ देखा है मैंने। मैं बोला ठीक है। जब वहाँ पे पहुँच गए तो मैं बोला आगे बता कैसे चलना? बोला कि यहाँ से सीधे सीधे ऐसे चलो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। वहाँ पे गए तो 10-5 मिनट पहले तो मेरे को बोला कि ऐसे चलो, मैं उसके साथ साथ चलता चला क्योंकि उसके आगे मेरे को रास्ता ही नहीं पता था। तो वो बोला कि चलो ये यहाँ पे नहर है, तो नहर पे गए तो 10-5 मिनट ऐसे देखते रहे हैं। तो एक वहाँ पे पहले देखे कि पानी उतना गहरा में नहीं, क्योंकि नीचे जो खाई और फूल चिपक रखे थे दीवार से, जो ऐसे पहाड़ टाइप थी, तो हमें लगा पानी कम है। तो ये सोच के हम पहले उतर गए, कपड़े पहले खोल के उतर गए। फिर वहाँ पे 10-5 मिनट ऐसे नहाते रहे। फिर अचानक जब एकदम झटका से, क्योंकि दोनों जब उतरे ना तो हाथ पैरों की मदद से उतरे थे, फिर वो जब उतरे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस ऐसे पानी एक दूसरे अपने आप के शरीर पे डालने लग गए। फिर जब 10-15 मिनट ऐसे नहाते रहे, फिर अचानक से झटका लगा पानी का, हैं तो पानी का झटका लगा तो हाथ पकड़े तो दोनों एक साथ पानी में गिर गए। तो एक बार डूबे तो फिर भी हम संभल गए थे, लेकिन जब दूसरी बार डूबे तो मेरा दम फूटने लग गया था। तो मैं ऊपर उठने के लिए उसका हाथ ऐसे ऊपर हाथ किया दोनों, तो वो सुई के बस उसमें मेरा उसका हाथ छूट गया और ऊपर मेरा हाथ चला गया। तो मैं ऐसे ऊपर नीचे होने लग गया, मेरा दम फूलने लग गया। मेरा हाथ सिर्फ इतना सा हाथ ऊपर कर्मचारियों को दिख गया। फिर उन्होंने आया और फिर मेरे को तो खींच लिया। जैसे मैं अभी बाहर आधा आया ही था, इतने में देख रहा हूँ कि लकी दिख ही नहीं रहा, पानी में नहीं दिखा। उसके बाद में बोला कि रस्सी वस्सी थी उन्होंने, तो मैं बोला कि आप जाओ, आप लोगों को आता होगा तैरना, क्योंकि हमें आता नहीं, इसलिए हम किनारे पे खड़े थे। और किनारे पे भी गए थे तो हमारे सिर्फ इतना कमर इतना ही पानी था, इसलिए हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर जहाँ तक इतना अच्छा पानी तक आ जाएगा, ये सोच कर हम किनारे पे खड़े और आराम से अपना नहा। लेकिन तो मैं वहाँ पे उन्होंने मेरे को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद मैं लकी बोलता, लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जो वहाँ पे कर्मचारी उन्होंने तो मेरे को ऊपर खींच लिया। फिर उन्होंने मेरे से मेरे घर वालों का नंबर मांगा, अंकल आंटी का नंबर मांगा। तो मैं अपना फ़ोन ले गया था, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं था, सिर्फ नंबर मैं अपना बता पाया। और इनके जानते हो आप लकी? हम काफ़ी साल से एक साथ ही रहते थे। हाँ ये दोस्त था मेरा, एक साथ मतलब काफ़ी 10-8 साल हो गए थे हमें, मतलब एक साथ हम रहते थे। तो उस दिन बस ऐसे कभी भी खेलने वगैरह भी जाते थे, साथ में जाते। उस दिन बोला तो मैं बोला ठीक है चलते अभी, तो बस वही वहाँ पे गए, वो सब हो गया। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही के साथ आपकी भी लापरवाही सामने आ रही है? मेरी लापरवाही नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोले। जितना हम गार्जियन टाइट करके रखते थे बाहर नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं था। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, क्या मन में आया उसका, वो चला गया, वो मैं ही जानता हूँ। मैं जा रहा था, मैं मना किया, मैं सोचा बाहर गेट पे खेल रहा होगा, जैसे बच्चे काफ़ी बच्चे खेलते रहते हैं, बैठे होगा। मैं अपना अंदर काम करने लग गया। उस दिन इसका तबीयत ख़राब था, पानी आया था तो टूटी में पानी भरने लग गया पीने के लिए। जब तक मैं खाना वाना खा के जैसे उठा नहा दो, तो मैं दिमाग से उतर गया कि है कि नहीं। तब तक फ़ोन आया कि ऐसे बात होगी, फिर भागे गए तो पता चला कि मेरा बेटा तो 2 दिन से मैडम मोहल्ले वाले ही ढूंढ रहे हैं बच्चे को, प्रशासन कोई नहीं ढूंढ रहा है। 2 दिन से मोहल्ले वाले ही ढूंढ रहे हैं। ये बाइक पे जाते हैं, रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक आते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं। कल रात को वहीं थे ये बिस्तर लगा के। एक बार भी इस दौरान गोताखोर नहीं आया? नहीं मैडम, एक बार भी नहीं आया मैडम, एक बार भी। कल अखबार में फ़ोटो आई थी, वो सिर्फ 5-7 मिनट की थी, आते ही उन्होंने बहाना बना दिया हमारा तेल ख़त्म हो गया, बस ये था। तभी आए थे बस एक बार 5 मिनट के लिए। और जो एसपी सिक्योरिटी से बंदा आया था वो बोला कि ना हरियाणा में सिर्फ 12 गोताखोर हैं, उसके अलावा कोई गोताखोर नहीं है। भोंडसी से गोताखोर आते हैं और नहर तो बहुत सारी नहरें हैं, तो डेली की डेड बॉडी मिलती हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी आएगा गोताखोर, ये बोला। अब आप क्या गुहार प्रशासन से लगाना चाहेंगे, या जो ये वीडियो देख? हमारा बेटा हमें ढूंढ के दे दो भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा हमको दे दो। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, परिवार की इस समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति है। पता नहीं है कि बेटा जीवित है या फिर वो मर चुका है, लेकिन यही कह रहे हैं कि चाहे जैसा भी है, लेकिन इनको इनका बेटा लौटा दिया जाए। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।